Hello everyone, welcome to Literature Study Point. This is Salini Singh. Today we are going to discuss about जॉन मिल्टन. ओके आज हम जॉन मिल्टन को डिस्कस करने वाले हैं. इनकी पूरी बायोग्राफी और वर्क्स को कवर करेंगे. ओके इस वीडियो में. तो जॉन मिल्टन, ठीक है. जॉन मिल्टन यानी कि 17वीं सेंचुरी के जो राइटर हैं, जो कि पैराडाइज लॉस्ट के लिए फेमस हैं. आज हम उनको कवर करेंगे. इनका जो बर्थ हुआ था वो क्या हुआ था 9 दिसंबर 1608 को, और 8 नवंबर 1674 को इनकी क्या हो गई थी, डेथ हो गई थी. ओके. जॉन मिल्टन, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंग्लिश पोइट, was referred to by John Dryden as the poetic son of Spenser. जो जॉन ड्राइडन है, इनको जॉन ड्राइडन ने, जो जॉन मिल्टन ने उनको बोला है पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर इन रिकॉग्नाइज मिल्टन्स लिटरेरी डेप्थ टू एडमंड स्पेंसर. ओके. इन्होंने पॉलिटिकल सन ऑफ स्पेंसर क्यों बोला है जॉन ड्राइडन ने इनको, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इनकी तरफ इनको क्या करते थे, बहुत ज़्यादा फॉलो करते थे एडमंड स्पेंसर को. ओके. इसलिए इनको क्या बोला है जॉन ड्राइडन ने पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला है. ओके. मिल्टन यूज द कंसीडर एडमंड स्पेंसर एज मास्टर इन हिज पोइट्री. जो मिल्टन है वो क्या करते हैं, वो एडमंड स्पेंसर को अपना मास्टर बताते हैं पोइट्री में. ओके. इसलिए जॉन ड्राइडन ने इनको पोइटिकल सन ऑफ स्पेंसर बोला है. नेक्स्ट पॉइंट है मिल्टन पोइट्री इज ए मिरर इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड. ये किसने बोला, मैकमिलन ने बोला है. ये किसने बोला है, मैकमिलन ने क्या बोला है, मिल्टन पोइट्री इज ए मिरर. जो मिल्टन की पोइट्री है वो कैसी है, एक मिरर है. इन विच द राइटर्स कैरेक्टर इज वेरी क्लियरली रिफ्लेक्टेड, जिसमें जो कैरेक्टर है वो राइटर के वो साफ साफ दिखते हैं. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, जॉन मिल्टन एज ए बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट. जो जॉन मिल्टन है उनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी बोलते हैं, लेकिन ये क्या है 17वीं सेंचुरी के राइटर हैं. ओके. क्योंकि इन्होंने क्या किया है, एलिजाबेथन जो राइटर है उनको ही फॉलो किया है, इसलिए इनको बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट बोला जाता है, और ये हैं 17वीं सेंचुरी के पोइट. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, बर्थ एंड डेथ. बर्थ एंड डेथ. इनका जो बर्थ हुआ था वो कब हुआ था, 9 दिसंबर 1608 को इन ब्रेड स्ट्रीट लंदन इंग्लैंड में हुआ था. और जो इनकी डेथ हुई थी वो कब हुई थी, 8 नवंबर 1674 को कब हुई थी, वन हिल लंदन इंग्लैंड में इनकी डेथ हुई थी. ओके. नेक्स्ट पॉइंट है ही डाइड ऑफ कॉट एंड वाज बरीड इन सेंट काइल्स चर्च इन क्रिपलगेट नेवर हुड ऑफ लंदन. इनकी जो डेथ हुई थी वो गॉट की बीमारी की वजह से हुई थी. इनको दफनाया गया है सेंट गिल्स चर्च में, जो कि क्रिपल गेट नेबरहुड लंदन में स्थित है. ओके. नेक्स्ट पॉइंट, पेरेंट्स. नेक्स्ट पॉइंट है पेरेंट्स. जॉन मिल्टन के पेरेंट्स में जो जॉन मिल्टन के फादर हैं वो उनको बोलते हैं, क्या बोला जाता है, सीनियर जॉन मिल्टन. ठीक है. जो जॉन मिल्टन के फादर हैं उनको जॉन मिल्टन ही बोला जाता है. ओके. जो कौन है स्क्रीवेंसर है लंदन में. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट है मदर. इनकी मदर का नाम क्या है, सारा जेफरी है. नॉन फॉर हिज पिटी एंड डिवोशन टू फैमिली, कम फ्रॉम ए वेल एस्टेब्लिश्ड फैमिली इन लंदन. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, एजुकेशन. इनकी एजुकेशन कहाँ से हुई थी, एजुकेशन हुई थी सेंट पॉल्स स्कूल 1620 लंदन. इनकी एजुकेशन सेंट पॉल स्कूल से हुई थी 1620 लंदन से. क्राइस्ट कॉलेज कैम्ब्रिज, यहाँ से इनकी ग्रेजुएशन की पढ़ाई हुई थी. 1625 में इन्होंने बैचलर किया था, 1629 में मास्टर किया था. ओके. गाल्सवर्दी ने. नेक्स्ट पॉइंट, जब ये कैम्ब्रिज में पढ़ रहे थे कॉलेज में, तब इनको एक निकनेम मिला था, यानी कि द लेडी ऑफ कास्ट के नाम से वहाँ पे कैम्ब्रिज में जाना जाता था, क्योंकि इनकी जो थोड़ा सा लड़कियों जैसा था, थोड़ा नाक नक्शा इनका. ठीक है. इसलिए इनको लेडी ऑफ कास्ट के नाम से जाना जाता था.
इनकी स्पाउस, इनकी जो वाइफ है उनका नाम है मेरी पोवेल। इनसे इनकी शादी हुई थी 1642 में। ओके, मेरी कम फ्रॉम ए रॉयल फैमिली, ये रॉयल फैमिली से आती हैं। सी लेफ्ट मिल्टन साउथ आफ्टर देयर मैरिज बट लेटर, ये बीच में थोड़ा छोड़ के चली गई थी, इनको लड़ाई झगड़ा हुआ था तब, लेकिन बाद में ये वापस लौट आई थी। मेरी पोवेल इनकी फर्स्ट वाइफ है, मेरी पोवेल। ओके, इनसे इनको 4 बच्चे हुए हैं, ठीक है। और इनकी जो डेथ है वो हो जाती है 1642 में, ठीक है। जब ये क्या कर रही थी, जब बच्चे के बर्थ के टाइम पे भी कोई प्रॉब्लम हो जाती है जिसकी वजह से इनकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, जॉन मिल्टन बिकम ब्लाइंड 1652। जॉन मिल्टन जो कब ब्लाइंड हो गए थे, 1642 को ब्लाइंड हो गए थे एट द एज ऑफ 44। जब उनकी कितनी एज थी, 44 की एज थी, तब ये क्या हो गए थे 1652 में ये ब्लाइंड हो गए थे। आफ्टर सफरिंग ए ग्रेजुअल लॉस ऑफ साइट ओवर सेवरल ईयर, बहुत टाइम तक इन्होंने क्या किया, स्ट्रगल किया, और 1642 में क्या हो गए, ये ब्लाइंड हो गए। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है कैथरीन वुडकॉक। कैथरीन वुडकॉक कौन है, इनकी सेकंड वाइफ है, जिनसे इनकी शादी हुई थी 1656 में। इनकी फर्स्ट वाइफ कौन थी, मैरी पॉवेल, जिनकी शादी हुई थी 1642 में, और उनकी डेथ हो गई थी 10 साल बाद 1652 में, ठीक है। इसके बाद इन्होंने दूसरी शादी की कैथरीन वुडकॉक से, कब की, 1656 में की, ठीक है। कैथरीन प्रोवाइड मिल्टन कैंपियनशिप ड्यूरिंग हिज लेटर ईयर ऑफ ब्लाइंडनेस, इन्होंने इनका बहुत साथ दिया ब्लाइंडनेस के टाइम, लेकिन इनकी भी डेथ हो गई थी 1658 में, ठीक है। जब ये क्या, एक डॉटर इनकी हुई थी पैदा, तभी क्या हुआ था, ये इनकी भी डेथ हो गई थी, इससे कि जॉन मिल्टन बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, बहुत ज़्यादा इन पर इफेक्ट पड़ा था इनकी डेथ का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट है एलिजाबेथन मेंसन। एलिजाबेथन मेंसन इनकी थर्ड वाइफ है, ओके। इनसे शादी हुई थी इनकी 1663 में, ठीक है। हिज थर्ड वाइफ मच यंगर दैन हिम हेल्प केयर फॉर हिम इन हिज लेटर डेयर, इन्होंने इनकी बहुत मदद की थी, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा यंग थी, इनसे माना जाता है 30 या 35 ईयर ये इनसे छोटी थी। कौन, एलिजाबेथ मेंसन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं ट्यूटर एंड मेंटर। जो जो जॉन मिल्टन है उनके जो ट्यूटर और मेंटर हैं वो कौन कौन है, थॉमस यंग, इनके भी नाम एग्जाम में पूछ लिया जाता है। थॉमस यंग मिल्टन्स फर्स्ट प्राइवेट ट्यूटर ड्यूरिंग हिज अर्ली एजुकेशन के टाइम पे जो इनके प्राइवेट ट्यूटर हैं उनका नाम क्या है, थॉमस यंग। ए स्कॉटिश प्यूरिटन मिनिस्टर हु इंट्रोड्यूस मिल्टन टू ए स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ रिलीजन, इन्होंने रिलीजन की तरफ उनका बहुत रुझान बढ़ाया। ये कौन थे, एक प्यूरिटन मिनिस्टर थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा इनको रिलीजियसली इनको इफेक्ट किया। ओके, स्कॉलर एट सेंट पॉल स्कूल में इनके जो ट्यूटर थे उनका नाम क्या था, अलेक्जेंडर गिल, ठीक है। अलेक्जेंडर, इन्होंने लैटिन और क्लासिक स्टडी कराई, इनको लैंग्वेज को पढ़ाया था। अलेक्जेंडर गिल द यंग, ये भी इनके टीचर हैं, ठीक है। इन्होंने पोइटिक टैलेंट में इनकी बहुत क्या किया, हेल्प किया। कैम्ब्रिज ट्यूटर, इनका बहुत इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कैम्ब्रिज में विलियम कौन इनको पढ़ाता था, ठीक है। तो विलियम चैपल इनका नाम आता है, जो इनके फर्स्ट ट्यूटर थे, कहाँ पे, कैम्ब्रिज स्कूल में, ठीक है। कैम्ब्रिज में क्या थे, ये फर्स्ट ट्यूटर थे, थॉमस और विलियम चैपल, ठीक है। फ्रेंड एंड लिटरेरी एसोसिएटेड, फ्रेंड्स देख देते हैं, इनके फ्रेंड हैं एडवर्ड किंग, ठीक है। एडवर्ड किंग के बारे में, जो एडवर्ड किंग है वाज ए क्लोज फ्रेंड के, बहुत फेमस बेस्ट फ्रेंड हैं जॉन मिल्टन के। और जब इन्होंने इनके ऊपर लाइसी दास जो 1637 में एलिजी आई है वो लिखी है, ठीक है, जो लाइसी दास के बारे में ही लिखी है। एडवर्ड किंग वाज ए फॉलो स्टूडेंट ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, ये क्या है, एक एडवर्ड किंग इनके फ्रेंड हैं जो कि कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ते थे, ठीक है। और ये इन्होंने इनके साथ बहुत ही अच्छा इनका रिश्ता था, और ये इनकी डेथ हो गई थी, जो एडवर्ड किंग हैं इनके फ्रेंड, उनकी ट्रेजिक डेथ हो गई थी, जो एक आयरिश सी है उसमें डूब के 1637 में, उसके बारे में इन्होंने क्या है, लासी दास लिखी है इनकी याद करते हुए, एक एलिजी। ओके, चार्ल्स ड्यूडेडी, ये भी इनके फ्रेंड ने, क्लोज फ्रेंड ने, सेंट पॉल स्कूल से
ये इनके फ्रेंड ने, ठीक है। और इनका बहुत अच्छी कमांड थी किस पे, लैटिन पे और क्लासिकल लिटरेचर में। इन्होंने इनके बारे में जो एलिजी लिखी है उनका नाम है एलिजिया प्राइमा एरोलम डिओडिडी। ये कब लिखी है, जब ये क्या है, इनको याद करते हुए लिखी है, ठीक है। ये इनको याद करते हुए लिखी है। जो ये है एपिटाफियम डोमेनियम, ये क्या है, ये लैटिन में लिखी है। ये क्या है, ये जब डेथ हो गई थी इनकी 1638 में, तब लिखी थी अचानक से, ओके, तब लिखी थी एलिजी। नेक्स्ट है कहाँ तक पहुँच गए थे हम लोग, हाँ यहाँ तक हो गया था। ये इनकी डेथ के बाद लिखी थी हेनरी लो। ये कौन है, एक म्यूजिशियम में और कोर्टियर है, ठीक है। इन्होंने क्या कोलिब्रेशन किया है, इन्होंने क्या किया है, कोलिब्रेशन किया है मिल्टन के क्यूमस में, जो 1634 में आई थी, ओके, क्यूमस। एंड्रयू मार्वेल, एंड्रयू मार्वेल कौन है, ये फेलो पोइट एंड पॉलिटिशियन है, ठीक है। इनके जो फेलो पोइट है, इनके साथ के पोइट हैं और पॉलिटिशियन भी है। मार्वेल फिर मिल्टन्स वर्क, इन्होंने क्या किया था, इन्होंने पैराडाइज लॉस्ट लिखने में इनकी हेल्प की, क्योंकि वो ब्लाइंड हो चुके थे, इसलिए जो इनके दोस्त थे एंड्रयू मार्वेल, उन्होंने इनकी पैराडाइज लॉस्ट में बहुत हेल्प की थी। एडवर्ड फिलिप एंड एड फिलिप, जॉन फिलिप, जॉन जी कौन है, एडवर्ड फिलिप और जॉन फिलिप इनके मिल्टन के नेफ्यू हैं, ठीक है। इन्होंने क्या किया है, मिल्टन की बायोग्राफी लिखी है, ओके। प्यूरिटन एज, प्यूरिटन एज कब से कब तक रहती है, प्यूरिटन एज 1625 से 1660 तक रहती है। इसे हम एज ऑफ मिल्टन के नाम से भी जानते हैं, ओके। इंग्लिश सिविल वॉर एंड ओलिवर क्रोमवेल्स रूल, ठीक है। इंग्लिश जो मिल्टन है उनकी जो टाइम है वो क्या है, सिविल वॉर और ओलिवर क्रोमवेल जो इंग्लैंड के थे तब का इनका टाइम पीरियड है, ओके, 1625 टू 1660, ओके। प्यूरिटन, प्यूरिटन कौन होते हैं, हु वर द प्यूरिटन्स, द प्यूरिटन्स वर ए रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट विद द चर्च ऑफ इंग्लैंड ड्यूरिंग द 16th and 17th सेंचुरी। प्यूरिटन यानी कि जो रिलीजियस लोग होते हैं वो क्या करते हैं, 16-17 सेंचुरी जो रिलीजियस बातें बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, प्यूरिटन्स बताते हैं। जो गाना नाच गाना वो सब क्या करते हैं, इंटरटेनमेंट की चीज़ों से मना करते हैं, ओके। द प्यूरिटन्स एम्फसाइज द सिंपलिसिटी इन वर्शिप, पर्सनल पिटी एंड स्ट्रिक्ट अदेयर ऑफ बाइबलिकल टीचिंग। जो प्यूरिटन्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो सिंपल लाइफ जीने को कहते हैं, वर्शिप के बारे में बताते हैं, पर्सनल पिटी के बारे में बताते हैं और स्ट्रिक्ट रूल फॉलो करते हैं जो बाइबलिकल टीचिंग है उसके ऊपर, यानी कि बहुत ज़्यादा रिलीजियस होते हैं प्यूरिटन। प्यूरिटन बिलीव्स, प्यूरिटन के बिलीव्स क्या क्या होते हैं, रिलीजियस व्यू, प्यूरिटन वाज डीपली स्पिरिचुअल, जी बहुत डीपली स्पिरिचुअल होते हैं, सिंपल होते हैं और पर्सनल इंटरप्रिटेशन होते हैं, और क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा कैसे होते हैं, सिंपल होते हैं प्यूरिटन, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो चर्च थे वो क्या बोलते हैं, थिएटर वगैरह क्लोज करा देते थे 1642 में, जब प्यूरिटन की सरकार चल रही थी। द थ्री टाइप ऑफ पोइट, 17वीं सेंचुरी में 3 टाइप के पोइट हमें देखने को मिलते हैं। पहले नंबर के हैं मेटाफिजिकल पोइट, मेटाफिजिकल पोइट, द टर्म मेटाफिजिकल पोइट वाज कॉइन्ड बाय द क्रिटिक सैमुअल जॉनसन इन द 18th सेंचुरी। जो 18th सेंचुरी क्रिटिक हैं सैमुअल जॉनसन, उन्होंने क्या किया है, मेटाफिजिकल पोइट्स टर्म को कॉइन किया है। इस मेटाफिजिकल जो ग्रुप है पोइट्स का, उसमें वो क्या है, 17वीं सेंचुरी के पोइट आते हैं उसमें। 17वीं सेंचुरी के पोइट में जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉले, रिचार्ड क्रेसी और हेनरी बैगम। जो मेटाफिजिकल पोइट्स हैं उसमें ये सब आते हैं, जॉन डन, जॉर्ज हर्बर्ट, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम कॉले और रिचार्ड क्रेसी और हेनरी बैगम। ये क्या है, मेटाफिजिकल पोइट हैं जो कि है 17वीं सेंचुरी के पोइट, और इनको कॉइन किया था सैमुअल जॉनसन ने, जो कि हैं 18th सेंचुरी के
क्रिटिक। ओके, कैवलियर पोइट, इन्होंने क्या किया है, जो मेटाफिजिकल पोइट है उन्होंने क्या किया, इंटेलेक्चुअलिज्म को बहुत ज़्यादा फेमस, बहुत ज़्यादा ध्यान दिया है। यानी कि ये क्या करते हैं, ये बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल थे और इंटेलेक्चुअलिज्म को बहुत ज़्यादा वो क्या करते थे, ध्यान देते थे, इसमें उसको फॉलो करते थे। ओके, और सेकंड टाइप के जो पोइट मिलते हैं इसमें हमें 16th-17th सेंचुरी में बोलते हैं कैवलियर पोइट्स। द टर्म कैवलियर रेफर टू द पोइट हु सपोर्टेड द रॉयलिस्ट। ये कौन है, कैवलियर रॉयलिस्ट को सपोर्ट करते हैं, यानी कि राजा को ही सब कुछ मानते हैं और उनको क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं कि राजा क्या है, भगवान है और वो जो भी कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, यानी कि उनको सही ठहराते हैं, उनके गॉड की तरह ट्रीट करते हैं उनके साथ, और उनके साथ बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं मोनार्ची के लिए, उनके राजा महाराजाओं के लिए लॉयल होते हैं, उनके ही तारीफ़ें करते हैं। तो इसमें जो कैवलियर पोइट है उनका जो फेमस है वो कौन है, रॉबर्ट हैरिक, रिचर्ड लवलेस, सर जॉन सकलिंग और थॉमस कैरी। क्या है, कैवलियर पोइट के नाम से बहुत फेमस राइटर हैं। ओके, जो तीसरे नंबर के हैं वो कौन है, प्यूरिटन। ओके, जो जॉन मिल्टन है वो भी क्या है, एक प्यूरिटन है। तो प्यूरिटन्स कौन थे, प्यूरिटन्स एक ग्रुप था, रिलीजियस ग्रुप, राइटर्स का एक ग्रुप था, 17th सेंचुरी के राइटर थे इसमें, हु सॉट टू प्यूरिफाई द चर्च ऑफ इंग्लैंड फ्रॉम दैट कैथोलिक प्रैक्टिसेस। ये क्या है, जो प्यूरिटन्स हैं ये क्या करते हैं, चर्च को प्यूरिफाई करने पे जोर देते हैं, ठीक है, और अंधविश्वास को और इंटरटेनमेंट को क्या करते हैं, मना करते हैं। इसके जो की फिगर्स हैं प्यूरिटन्स ग्रुप के वो कौन है, जॉन मिल्टन और जॉन बनियान है। जॉन मिल्टन एक प्यूरिटन है, ठीक है, और जॉन बनियान भी एक प्यूरिटन है। ऑथर ऑफ द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस लिखा है इन्होंने, वन ऑफ द मोस्ट प्यूरिटन लिटरेरी वर्क। ओके, लंदन 1802 बाय विलियम वर्ड्सवर्थ इज डेडिकेटेड टू जॉन मिल्टन। जो पोएम है लंदन 1802 विलियम वर्ड्सवर्थ लिखी है वो मिल्टन को ही डेडिकेट की है। ओके, ओ मिल्टन दाउ सूनस्ट बी लिविंग एट दिस आवर, ये यहाँ से स्टार्टिंग है इस पोएम की। ओके, जो थॉमस किरे हैं उन्होंने अपने लेजी रीडिंग कंट्री चर्चयार्ड में भी जो जॉन मिल्टन उनको याद किया है उन्होंने, और उसमें उन्होंने जॉन मिल्टन के बारे में लिखा है, सम म्यूट इन ग्लोरियस मिल्टन हियर माई रेस्ट सम क्रॉमवेल गिल्टर्स ऑफ हिज कंट्रीज ब्लड। यहाँ पे मिल्टन को उन्होंने अपने वर्क में याद किया है। जो विलियम ब्लैक हैं वो अपने मैरिज हेवन एंड हेल के लिए बहुत फेमस है। इन्होंने क्या किया है, जॉन मिल्टन को क्रिटिसाइज किया, इनके पैराडाइज लॉस्ट के लिए इन्होंने क्रिटिसाइज किया है जॉन मिल्टन पे, ये कह के कि जो मिल्टन है ऑफ द डेविल्स पार्टी विदाउट नोइंग इट। जो मिल्टन है वो क्या है, जो डेविल्स पार्टी है उनके साथ है, यानी कि सैटन के साथ हैं। जो सैमुअल जॉनसन ने उन्होंने जॉन मिल्टन पे क्रिटिसाइज किया है लिप्स ऑफ द पोएट्स में, लाइफ ऑफ मिल्टन के बारे में, उसमें उन्होंने कहा है पैरालॉस्ट इज वन ऑफ द बुक विच द रीडर एडमायर एंड लेज डाउन एंड फॉरगेट टू टेक अप अगेन। इन्होंने क्रिटिसाइज किया है पैरालॉस्ट पे। सैमुअल जॉनसन ने क्या कहा है जॉन मिल्टन के बारे में, पैरालॉस्ट क्या है, एक ऐसी किताब है जिसे रीडर तारीफ करता है, पढ़ता है और बाद में रख के भूल जाता है और दोबारा फिर कभी नहीं उठाता। इस तरह से इन्होंने क्या किया है, क्रिटिसाइज किया है पैरालॉस्ट के बारे में। ओके,
ये क्या है कि बायोग्राफर हैं कुछ। डेविड मॉसम लाइफ ऑफ जॉन मिल्टन लिखा है। मार्क पैटिसन ने मिल्टन 1879 लिखा है। ये सब क्या है, इनके बायोग्राफर हैं। ओके। अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने मिल्टन का एपिटाफ लिखा है। ओ माइटी माउथ इन्वेंटर ऑफ हारमोनियम, ओ स्किल टू साइन ऑफ टाइम ऑफ इटर्निटी, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। ये इनका बहुत फेमस है, गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। उन्होंने मिल्टन को बोला है लॉर्ड टेनिसन ने। ओके। नेक्स्ट चलते हैं। जॉन मिल्टन रोट 19 सोनेट इटालियन बिटवीन 16 इन लैटिन में लिखे हैं उन्होंने 19 सोनेट जॉन मिल्टन ने 1620 से 1660 के बीच में। जॉन मिल्टन में पेट्राकन सोनेट जॉन, इन्होंने क्या किया, पेट्राकन सोनेट में लिखे हैं सोनेट। ओके। जॉन मिल्टन वर्क फ्रॉम हॉटन पीरियड। जॉन मिल्टन ने कहाँ रहे थे 1638 तक, जो हॉटन पीरियड में रहे थे ये। वहीं पे इन्होंने अपनी कुछ वर्क लिखे हैं, जैसे एलेग्रो 1631 तो 32 में आया है, पास्टोरल पोएम है 152 लाइन्स के साथ है। ओके। ये एमी टेट्रामीटर में लिखा हुआ है कपलेट में, 1645 में पब्लिश हुई थी ये वाली पोएम। ठीक है। एलेग्रो और एल पेंसिंसरो और एलेग्रो दोनों क्या हैं, ये एक साथ दोनों पोएम हैं एक साथ। इसका मतलब है हैप्पी मैन, इसका मतलब है एल पेंसिलो का मेलनकली मैन। एल पेंसिलो क्या है, एक पोस्टोरल पोएम है। ओके। राइमिंग कपलेट के साथ है, 176 लाइन्स हैं इसमें। और ये क्या है, मेलनकॉलिक है। ठीक है। इसकी थीम क्या है, मेलनकॉलिक है। मिल्टन के सोनेट एंड एपिटाफ। जो मिल्टन के सोनेट कितने लिखे हैं, जो मिल्टन ने 24 सोनेट लिखे हैं, 5 इटालियन में और 19 किस में, इंग्लिश में। ओके। सोनेट 19 जो ऑन हिज ब्लाइंडनेस है वो क्या है, इनका सोनेट 19 है, ऑन हिज ब्लाइंडनेस, जो 1655 में रिटन हुआ था। ओके। 1652 में इनकी क्या हो गई थी, आईसार चली गई थी, यानी कि ब्लाइंड हो गए थे। इसके बाद ऑन हिज ब्लाइंडनेस उन्होंने लिखा था। ओके। ऑन हिज ब्लाइंडनेस फर्स्ट पब्लिश 1673 1673 को पब्लिश हुआ था। ठीक है। मिल्टन कलेक्टेड पोएम में जब ये क्या हो गए थे, फुल ब्लाइंड हो गए थे। ओके। द टाइटल ऑन हिज ब्लाइंडनेस वाज गिवन टू जॉन मिल्टन्स पोएम बाय द 18th सेंचुरी क्लेरिक थॉमस न्यूटन। जो टाइटल है ऑन हिज ब्लाइंडनेस वो मिल्टन ने नहीं दिया है, ये किसने दिया है, ये जो थॉमस न्यूटन है उन्होंने दिया है, जो कि 18th सेंचुरी के राइटर हैं। ओके। आइए ऑन हिज ब्लाइंडनेस देख लेते हैं, इनकी